अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों देख रहे हैं आप मज़ेदार सा, गुड लुकिंग सा, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लगता है ये मुतंजन कि जिसकी कुछ हद नहीं, और सभी को पसंद भी होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज 12 रबी अव्वल का दिन है तो मैं भी मुतंजन बनाती हूँ, ज़र्दा बनाती हूँ, क्योंकि बांटना भी पड़ता है आस पड़ोस में, मोहल्ले में। तो इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बन के ये रेडी हुआ है, और तकरीबन मैं बांट भी चुकी हूँ। तो मैंने सोचा था कि इसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँ, तो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला काम आपने करना क्या है कि जितनी भी क्वांटिटी में आपने बनाना है तो उसके जो राइस है ना, वो आपने पहले से बॉईल करके रख लेने हैं। तो मैंने भी यही किया कि राइस जो थे वो बॉईल करके, बासमती राइस मैंने लिए थे, सेला राइस नहीं लिए थे मैंने, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं तो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं मेरे घर में। तो मैंने बासमती राइस लिए और उन्हें तकरीबन आधा घंटा भिगो करके और उन्हें बॉईल करके सबसे पहले मैंने रख लिया। उसके बाद मैंने गार्निशिंग के लिए यहाँ पर चमचम गुलाब जामुन छोटी वाली ये ले ली थी कलर में, और साथ में बादाम, काजू, जो भी मतलब अवेलेबल हो आपके पास ड्राई फ्रूट वो आप ले लें। अब मैं एक देगची ले रही हूँ, उसमें मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है वो घी डाला है, इलायची डाली है, और 1 कप भर के मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी है इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, 1/4 कप के करीब, ठीक है, क्योंकि वरना चीनी जल जाएगी। और 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें चावल ऐड किए शीरे के अंदर, और इसको मैं आराम से मिला लूँगी। चावल जो है वो आपने जो है पूरे के पूरे जो है ना बॉईल कर लेने हैं 100%। ये नहीं है कि 1 का नहीं रखनी है, 2 का नहीं रखनी है, नहीं, क्योंकि जब चावल चीनी के अंदर जाते हैं ना तो वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, कड़क होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब वो चीनी पीते हैं अपने, तो इसलिए आपने चावल जो है पूरे 100% जो है बॉईल करने हैं। और उसके बाद इस तरीके से जैसे मैंने शीरा बना करके इसमें सारे राइस डाल दिए हैं, इसी तरीके से आपने सारे राइस डाल देने, और थोड़ी देर के लिए यानी 5 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। तो देखें यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है पानी ड्राई हो चुका है शुगर का, नीचे थोड़ा बाकी है अभी। तो जब तक चूल्हा जो है वो जल रहा है, जब तक नीचे का पानी जो है वो चीनी का वो खुश्क होता है, तो तब तक हम थोड़े से इसमें से ऊपर से राइस ले लेंगे एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर हम कलर ऐड कर लेंगे। अलग अलग कलर मिलाना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। बाज़ लोग ऊपर से ही पानी में घोल कर थोड़ा डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि वो बिल्कुल भी कलरफुल नहीं बनता, यानी कि गुड लुकिंग नहीं बनता, खूबसूरती नहीं आती है मुतंजन की, जर्दे की। तो इस तरीके से आपने थोड़े से राइस लेने हैं और इस तरह से आपने कलर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है। अब दूसरे ले लिए हैं, इसके अंदर मैं रेड फूड कलर ऐड कर लूँगी। थोड़ा फूड कलर ऐड करना है, सारे राइस के अंदर हो जाता है। और वाइट चावल जो है ना वो दिखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपके वाइट राइस नहीं नज़र आएंगे ना तो फिर आपका जो जर्दा है वो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ थोड़े से चावलों के अंदर, इसे भी मिक्स कर लूँगी मैं। देखिए माशाल्लाह से ग्रीन कलर कितना प्यारा लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। कैसा लगा आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जनाब जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को भी लाजमी क्लिक कर। तो यहाँ पर देखें, अब हम इसके अंदर जो कलर वाले राइस हैं वो ऐड करेंगे। ये सबसे पहले मैं ग्रीन कलर वाले ऐड कर देती हूँ इसके ऊपर, एक साइड पर हम रखते जाएंगे। अब उसके बाद रेड कलर वाले वो मैं ऐड कर दूँगी इसके ऊपर, ये इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और उसके बाद इस पे जो येलो राइस बनाए हैं मैंने वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। बस इसी तरीके से अभी आपने डालना है, अभी आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। अब इसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट है वो आपने ऐड कर देना है। जो कुछ भी आपने गार्निशिंग के लिए रेडी किया है सामान, वो सारा का सारा जो है यहाँ पर हम ऊपर से इसके ऊपर अच्छे तरीके से सजा देंगे। बादाम, कोकोनट, काजू और जो हमने मिठाइयाँ ली हैं वो भी इसके ऊपर हम तमाम की तमाम रख देंगे इस तरह से। आप चाहें तो खोया भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि खोया बहुत मज़ेदार लगता है जर्दे वगैरह के अंदर। तो मैं ना भूल गई थी, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं खोया मंगाना ही भूल गई। तो मैंने कहा चलो अब बनाना तो है और टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ डला हुआ है, ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ, सब कुछ ही डला हुआ है।
आराम से ये मिल जाती हैं मिठाई वालों की दुकान पे, शॉप पे, बेकर्स वगैरह के ऊपर। गुलाब जामुन छोटी वाली, चमचम, ये सारी मिल जाती हैं। कलरफुल भी बाज़ जगहों पे मिलती हैं, तो वो आपने ले लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं ज़र्दे के अंदर। बस इस तरीके से आपने रख देना है इनको और हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, और इसे तकरीबन मज़ीद 5 से 6 मिनट तक आपने दम देने के लिए रख देना है, क्योंकि नीचे में अभी शीरा मौजूद था जैसा कि मैंने आपको दिखाया। बस ये देखें जनाब, हमारा ज़बरदस्त सा मुतंजन, ज़बरदस्त ज़र्दा बनके बिल्कुल रेडी है। और आप देखें कि कोई भी कलर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ा है, बिल्कुल अलग अलग है और कितना माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें खिला खिला सा ज़र्दा। चलें जनाब, मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा मुतंजन ज़र्दा कैसा लगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत मज़ेदार होता है।